देखिए, गिरफ्तार करना जर्नलिस्ट महोदय एक कानूनी प्रक्रिया है। दयानंद जो हमारे क्राइम ब्रांच का, वो भी हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं। पुलिस, बॉम्बे की पुलिस, तमाम हमारे सारे साथी रहे, हाई अथॉरिटी से लेकर नीचे तक। वो लोग मुस्तैदी से काम करते हैं, चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा मुंबई की है। और ये जो कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी हैं, मैं बहुत ही हैरान हूं कि जो व्यक्ति पहली बार 9वीं मंजिल पे इंटर करता है, वो कैसे इंटर करता है? वो सीढ़ियों पे जाता है, वो पाइप से चढ़ता है, वो घर के अंदर जाता है, हथियार लेके जाता है। हर जगह पे वहां कैमरा है, वीआईपी जोन है, वहां पे उनकी सारे जो है नौकर चाकर हैं, और कोई नजर नहीं पड़ता। तो ये साजिशतन, काफी प्लानिंग के साथ, काफी रेकिंग करने के बाद, ये सब तैयारी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो इसमें बांग्लादेश, और फिर कहा जाता है कि जो जिसको पकड़ा गया है वो कई साल से बॉम्बे में रह रहा है, तो वो बांग्लादेशी कैसे हुआ? तो इस तरह का ये कयास है। ये सब सैफ अली खान के जो बेटे हैं तैमूर अली खान, उनके बारे में कुमार विश्वास बोलते हैं, क्या इस वजह से नफरत फैल रहा है एक अभिनेता के खिलाफ? भैया, कुमार विश्वास जो है ना, चटनी चाटना चाहता है। कुमार विश्वास को किसने पीएचडी दिया, मैं तो हैरान हूं। उसकी पीएचडी छीन लेना चाहिए। उसको यही नहीं पता कि तैमूर के मतलब होता लोहा, तैमूर के मतलब होता आयरन। और आज हमारे देश का आयरन कौन है? मोदी जी है। तो तैमूर तो मोदी जी भी है। आज हमारे देश का लोहा और आयरन कौन है? अमित शाह है, तो वो भी तैमूर है। आज हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी, उसको भी तैमूर कह सकते हैं। तो उनको, कुमार विश्वास को कौन समझाए? लोग ऐसी बात कह रहे हैं, तैमूर को आक्रमणकारी कह रहे हैं लोग। मेरे भाई, जब आप मुगलों से आप जो है 1000 साल पीछे ले जाओगे, मैं सनातन लाऊंगा, मैं वही भेदभाव करूंगा, मैं लड़कियों का स्तन काटूंगा, उसके बदन पे जो है मटका लटकाऊंगा, झाड़ू लटकाऊंगा, और फिर वही युग लाऊंगा, तो आप जो है छुआछूत करोगे, क्षुद्र बनाओगे, और फिर कहते हो कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं समानता लाऊंगा, आप संविधान का धत्ता बनाऊंगा, आप मैंने आर्टिकल 14 का आप जो है धत्ता बनाओगे, लोकतंत्र का आप धत्ता बनाओगे। फिर वही भागवत मोहन जी ने भी कह दिया कि मेरा धार्मिक आजादी 2014 में हुआ। कर्नल रणवत ने कहा कि हम आजाद हुए 2014 में। यही पूनावाला ने कह दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि हम 2014 में आजाद हुए। तो इससे पहले क्या गांधी नहीं थे? क्या वीर सावरकर नहीं थे? क्या गोडसे नहीं थे? क्या और नेता नहीं थे? जब आरएसएस 1925 में बना, तो तब अब तक गुलाम थे, अब 14 में वो आजाद हुए। तो वो पहले क्या कर रहे थे? और फिर 2014 से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था, तो क्या वो चपरासी थे? वो आजाद नहीं थे? तो ये अपने को गाली दे रहे हैं, ये हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये नफरत की बात कर रहे हैं। इन सब से हमें बाहर होना होगा। कुमार विश्वास कह रहे हैं क्या? अरे कुमार विश्वास कौन? कुमार विश्वास जर्नलिस्ट, अरे कौन है वो? कौन है वो? कभी है वो बीजेपी का चटनी चाटने के लिए, बीजेपी में घुसने के लिए, जैसे कपिल शर्मा जो है दंगा करा के, हिंदू मुस्लिम करा के दिल्ली में बीजेपी का टिकट लेकर के लड़ रहे हैं। अब जनता कह रही है इसको वोट ही नहीं दूंगा। तो ये आरएस ये सोच रहे हैं कुमार विश्वास कि मुझे जो है आम आदमी पार्टी निकाल दिया, मैं वहां से निकल गया, मुझे जो है बीजेपी ले लेगा या राज्यसभा में ले लेगा, मैं नेता बन जाऊंगा। तो ये लालची लोभी लोग हैं, ये सब कभी भी नहीं है। ये लालची लोभी लोग हैं जो हमारे समाज को हिंदू मुस्लिम करके, नफरत कर करके राजनीति करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू कर करके और मुसलमानों से लड़के कि बीजेपी में जगह मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ये मुसलमानों को नहीं देती, तो हम कैसे घुसे? तो घुसने के लिए ये रास्ता निकालते हैं नफरत का। तो इससे देश नहीं चलता, इससे लोकतंत्र नहीं चलता, इससे संविधान की जो है हत्या हो रही है। लेकिन दुआ साहब, पहले लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान को धमकी देते हैं, फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या, फिर शाहरुख खान के घर की रेकी, तो क्या बॉलीवुड में जो खान का दबदबा है, क्या उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है और उसने कहा कि भाई मैं तो खुद कैदी हूं। फिर सारे सिक्योरिटी, सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है? लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे बहुत सारे तथाकथित छोटभैये लोग अपने को डॉन बनना चाहते हैं, और वो हफ्ता वसूली और रेकिंग और फलना टिकना करते रहते हैं। बदनाम कोई एक हो जाता है। तो मैं ये नहीं मानता, लेकिन अगर मान लीजिए लॉरेंस बिश्नोई अगर कर रहा है, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या कर रही है, उनको देखना होगा। दूसरी बात,
कि मुसलमानों पे जैसे आपने कहा कि बाबा सिद्दीकी पे हुआ, फिर कहा कि सलमान खान पे भी हो सकता है, शाहरुख खान पे भी हो सकता है, और भी हो सकता है। तो ये साला सेलिब्रिटी पे क्यों हो रहा है कि सेलिब्रिटी करोड़ों रुपया इनको मिलता है? इनका एक लिमिटेशन होना चाहिए। ये जो हाई फाई जिंदगी करते हैं, तो आज गरीबी बढ़ रहा है, आज हमारा डॉलर बढ़ रहा है, जिससे हमारा रुपया का नीचे गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हर आदमी शॉर्टकट में करोड़पति बनना चाहता है। तब उसके लिए जो है लोग बड़े बड़े आ जाते हैं कि भाई इसी बहाने शॉर्ट ना आ जाए। तो ये सब सरकार है उनका फेल्यूर नहीं की होश एरिया में एक बड़े अभिनेता, एक दिग्गज नेता। देखिए ऐसा है कि कई एक दिन का ये काम नहीं होता, कई 6 महीना 1 साल 2 साल रैकिंग करना, उसको देखना समझना। हो सकता है कि उसके घर के जो नौकर चाकर हो वो साथ में मिले हो, लालच में हो, पैसे का हो, कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, भाई भाई का हो, बहन का हो, तो ये सब जांच की मामला है। हमें उसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमारे जो सेलिब्रिटी जो हमारा एंटरटेनमेंट करता है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है गलत है, उसके लिए मुझे सिंपैथी है, उसके लिए हम दुआ करेंगे कि वो बेहतर हो करके फिर वो लाइमलाइट में आए। लेकिन आज हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक लोग हैं, जो सिर्फ सत्ता की खेल खेलते हैं कुर्सी के लिए, जिनके अंदर भारतीयता और जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं है, समाज का नहीं है, बहू बेटी का इज्जत को नहीं देखते, अपने ही घर परिवार को वो नीलाम कर देते हैं सिर्फ कुर्सी के लिए। तो ये जो आज जो हालात है उसे हमें बदलना होगा, और उसके लिए मुझे किसी डॉक्टर दुआ का व्यक्तिगत किसी तरह का कोई दुश्मनी नहीं है। हमें विचारों को बदलना है, हमारे लोकतंत्र को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है। इसलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि राम राज हम भी चाहते हैं, राम राज आना चाहिए, लेकिन संविधान से आना चाहिए। और मैं जय सिया राम, जय भीमम और अल अमीन के साथ एक अच्छा बगिया बनाना चाहते हैं, अलग नहीं बल्कि साथ लेकर के। रामराज, वो रामराज जहां पे एक घाट के अंदर शेर और बकरी भी पानी पिए, जहां सबरी ने झूठा पिलाया था, दलित थी, जहां हनुमान जी दलित और राम का साथ दिया, जहां सुग्रीव अपना जान दे दिया वो भी दलित था। वो हमें चाहिए कि सबको साथ लें। लेकिन आज मनुवादी और जो है दलित क्षुद्र करके बांटा जा रहा है, हिंदुत्व को ही तोड़ा जा रहा है। आज मुसलमान भी टूट गए हैं ना, शिया सुन्नी, वहाबी वहाबी और जो है फिर पासमानदा, तो ये मुसलमान भी ढाके 3 पार्ट हो गए हैं। इसी तरह से सभी लोग टूट रहे हैं, उसे जोड़ने की जरूरत है और लेना है। तो आखिरी सवाल करेंगे, क्या नाम का असर पड़ता है? क्या तैमूर रख लेना या श्री राम रख लेना या कृष्ण रख लेना? देखिए नाम का असर, मान लीजिए हमने राम रख लिया, एक ने अलाउद्दीन रख लिया, और वो काम हरकत करता, चोरी डकैती बेविचारी शराब पीता है, तो हम कहेंगे भैया अलाउद्दीन नाम रखे हो, अल्लाह का थोड़ा कदर करो, थोड़ा भय खा लो। आपने राम रखा है, राम का कुछ आदर्शों को समझ लो। तैमूर के मतलब होता है लोहा मजबूत, तो इसलिए उसने रखा। अब उसको आप जोड़ दोगे उससे कि भाई वो एक आक्रांता आया था, एक मुगल आया था, देश में आकर के भारत में आके लूटा था, तो हमारे आक्रांता बहुत लोग आते गए। आपने लाया, हमारे राजाओं ने लाया, और उसने 800 शासन किया, हमारे 200 196 साल अंग्रेजों ने शासन किया, बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। आप उसी ढाक को लेके चलोगे या प्रेम और मोहब्बत सुहाग और गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के साथ लेके चलोगे? क्योंकि तुम्हारा घर जलेगा तो मेरा घर भी जलेगा, मेरा घर जलेगा तो तीसरे का घर भी जलेगा। इसका एहसास नहीं है, बल्कि घर को जला दो और हम बचे रहेंगे। तो ये कैसा न्याय है? ये सब अन्याय है, और ये सब तोड़ने वाले विघटनकारी लोग हैं, ये सब जो है जयचंद लोग हैं, ये सब जो है दोगले लोग हैं, ये सब जो है चमचागिरी करने वाले लोग हैं। इन सब से हमें बचना होगा, और हमारे अपने लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए 65 करोड़ जो हमारे नौजवान जुटता जुटती हैं, बिना जात बिना भात बिना भेदभाव का, हमें सब मिलकर के एक साथ देश को बचाना होगा। और ये जितने भी बुजुर्ग लोग, जितने भी कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, उनको हराना होगा। और इसीलिए राष्ट्रीय महागठबंधन 23 पार्टियों को लेकर करके, और अहरा नेशनल पार्टी जो 2009 में बनी, इन्वेलप लेकर के दिल्ली में हमारा एक प्रयोग है। देखते हैं हमें कितना प्यार मिलता है। लेकिन यहां से हम बिहार 243 में दावा ठोकने जा रहे हैं, और इस तरह से हम आगे मानवता को लाएंगे और देश को बचाएंगे।